तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। अब तक हमने पढ़ लिया है लोधी वंश को और आज हम पढ़ेंगे मुगल वंश को। मुगल वंश में कौन कौन से शासक आए और इसकी स्थापना किसने की और इसका अंत कैसे हुआ था, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। आपको पता होगा, हमने पहले वाली ऑडियो में आपको बता दिया है कि लोधी वंश में कैसे बाबर का आगमन हुआ था और बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच युद्ध हुआ था और बाबर ने इब्राहिम लोधी को युद्ध में लड़ते हुए मारा, यानी कि युद्ध क्षेत्र में मरने वाला पहला शासक इब्राहिम लोधी हुआ, जिसकी हत्या बाबर ने की थी। और उसके बाद ही भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई, जिसका संस्थापक बाबर को माना जाता है। तो मुगल वंश का शासन कब से कब तक चला? 1526 से 1707 और बाद में 1857 तक, दो पीरियड में इसका शासन चला था। भारतीय इतिहास का द्वितीय स्वर्णकाल मुगल वंश को ही कहा जाता है और भारतीय इतिहास का प्रथम स्वर्णकाल गुप्त काल को कहा जाता है। मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी 1526 ईस्वी में और बाबर का शासनकाल 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक चला। मुगल वंश का फाउंडर बाबर को माना जाता है। जब बाबर 1494 ईस्वी में अपने पिता की मृत्यु के बाद फरगना का शासक बना, उस समय इसकी उम्र 11 वर्ष थी। जब यह फरगना का शासक बना तो इसकी उम्र 11 वर्ष थी और यह बहुत छोटा था, इसलिए वहाँ के आसपास के राजाओं ने इस पर आक्रमण करना शुरू कर दिया और तब बाबर फरगना को छोड़कर वहाँ से भाग निकला। फिर इसने आक्रमण किया समरकंद पर, जो तैमूर का राज्य था, और बाबर ने तैमूर को मारकर 1494 से 1502 ईस्वी तक समरकंद में शासन किया और 1502 में इस पर उज़्बेकिस्तान के सबैया ने आक्रमण कर दिया, जिसमें बाबर हार गया। फिर बाबर अफगानिस्तान गया, जहां वह काबुल और कंधार पर राज किया, लेकिन फिर वहां आर्थिक तंगी आने के कारण यह हिंदुस्तान चला आया और इसने 1519 में हिंदुस्तान पर पहला आक्रमण किया, जो इसने बजौर नामक स्थान और बेरागढ़ किले पर किया था। इस युद्ध में इसने तोपों और बमों का पहली बार प्रयोग किया था। फिर इसने 1520 से 1521 ईस्वी तक 3 आक्रमण सिंध और कश्मीर पर किए थे। इस प्रकार से बाबर का भारत में आगमन हुआ और इसने भारत में शासन करना शुरू किया। तो पहले पढ़ते हैं हम बाबर के बारे में। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को तुर्क के फरगना नामक स्थान पर हुआ और बाबर की एक खास बात, इसके पिता अलग परिवार से थे और इसकी माता अलग परिवार से थी। इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा, जो तैमूर के परिवार से थे, और इसकी माता कुतलगा निगार बेगम, जो चंगेज खां के परिवार से थी। फरगना, जो अब वर्तमान में उज़्बेकिस्तान में है। 1494 ईस्वी में मात्र 11 वर्ष की आयु में अपने पिता की मृत्यु के बाद यह फरगना का शासक बना और 8 साल तक 1494 ईस्वी से 1502 ईस्वी तक तुर्की के समरकंद पर इसने राज किया। और फिर बाबर और सबई खान के मध्य सर ए पुल का युद्ध लड़ा गया, जिसमें बाबर को हार मिली। और इसके बाद 1504 ईस्वी में काबूल और कंधार पर बाबर ने राज किया। 1507 में इसने बादशाह की उपाधि ली, बादशाह या पादशाह। इसके बाद हर शासक बादशाह कहा जाता है। इसने कहा था कि अब मुगल वंश का हर शासक बादशाह के नाम से जाना जाता है, इसलिए बाबर को बादशाह हिंद कहा जाता है। और एक खास बात, जब बाबर भारत पर आक्रमण करने आया उस समय इसके पास 12,000 सैनिक थे और इब्राहिम लोधी के पास 1 लाख सैनिक थे। और 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, जो आपको पता भी हो गया। पानीपत भारत के हरियाणा नामक राज्य का जिला है। यह युद्ध बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था। इसमें इब्राहिम लोधी की मृत्यु हो गई थी। यह युद्ध 21 अप्रैल 1526 को पानीपत में हुआ था। लेकिन इस युद्ध में बाबर के सैनिक 12,000 थे और इब्राहिम लोधी के 1 लाख थे। इसमें बाबर ने युद्ध पद्धति का इस्तेमाल किया। इस युद्ध में इसने तुलगामा नामक पद्धति का और उस्मानी विधि का प्रयोग किया था, जो युद्ध यमुना नदी के किनारे लड़ा गया था। इसने इसमें एक नदी के पास खाई खुदवाई, जो शुरुआत से चौड़ी और आगे जाकर पतली हो गई थी, ताकि जब इब्राहिम लोधी के ज़्यादा सैनिक उस खाई में उतरे तो वो अंदर जाते जाते पतली होती जाए और बाबर के कम सैनिक उनका मुकाबला कर सके, ताकि वो उस खाई से ना निकल सके। इस खाई विधि को तुलगमा, और इसने उसमें आगे तोपों का जखरा लगा दिया और तोपों को लगाना, इस विधि को उस्मानी विधि के नाम से जाना जाता है।
और इस प्रकार से इसने पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में जीता और इब्राहिम लोदी को युद्ध क्षेत्र में ही लड़ते हुए मार दिया। बाबर ने इस युद्ध में तोपों का पहली बार प्रयोग किया था और युद्धों में भी मुगल वंश में भी पहली बार प्रयोग किया गया था। इसके दो तोप चालक मुख्य थे, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खान, जो तोपों का नेतृत्व कर रहे थे। बाबर ने काबुली बाग और काबुली मस्जिद का निर्माण किया। बाबर को पेड़ पौधों से बहुत लगाव था, इसलिए ये जहाँ जहाँ भी गया इसने वहाँ पर पार्क और बाग का निर्माण करवाया। इसने पानीपत में काबुली बाग और काबुली मस्जिद का निर्माण करवाया, जो इसकी पत्नी के नाम पर था। बाबर की बेगम का नाम काबुली हुआ करता था। उसी के नाम पर इसने पानीपत में काबुली बाग और काबुली मस्जिद का निर्माण करवाया और उसी के नाम पर इसने कांधार में बाबरी सिक्के और काबुल में शाहरुखी सिक्के चांदी के चलवाए। और इसी की वजह से इसने पूरे काबुल में चांदी के एक सिक्के बंटवा दिए थे और काबुल की जनता ने इसे कलंदर की उपाधि दी थी, इसलिए इसको कलंदर बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। और इसी ने मुगल वंश की पहली राजधानी आगरा को बनाया था। इसके बाद इसने सोचा यह एक छित्र शासक बन गया और इसने पूरे भारत पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। और इसके बाद 1527 ईस्वी में पानीपत के युद्ध के बाद इसने 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध लड़ा, जो बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। ये वही राणा सांगा था जो मेवाड़ का शासक था। और इसने जब इब्राहिम लोदी पर आक्रमण किया तो राणा सांगा ने बाबर से कहा कि वह इसका सहयोग करेगा, क्योंकि जब बाबर भारत आया तो उसने इब्राहिम लोदी पर आक्रमण किया तो उस समय इब्राहिम लोदी के चाचा दौलत खान लोदी जो पंजाब के सूबेदार और दूसरे चाचा आलम खान लोदी जो दिल्ली के सूबेदार थे, उन्होंने इसको आमंत्रित किया कि वह इब्राहिम लोदी से आके युद्ध लड़े, क्योंकि इब्राहिम लोदी के पास बहुत सारा खजाना है जो उसके लिए बहुत काम आ सकता है। और इसी का फ़ायदा उठाकर राणा सांगा ने भी इसको संदेश भेजा कि वह इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करे और राणा सांगा इसका पूरा सहयोग करेगा। इसी वजह से बाबर ने सोचा कि उसको इतने आमंत्रित आ रहे हैं और पूरा सहयोग मिल रहा है, तो उसने इब्राहिम लोदी पर आक्रमण कर दिया, परंतु राणा सांगा ने इसका सहयोग नहीं दिया। उसी की वजह से इसने अपना पानीपत और भारत में शासक बनने के बाद पहला आक्रमण राणा सांगा पर किया। उस समय राणा सांगा की मदद महमूद लोदी जो इब्राहिम लोदी का चचेरा भाई था और मेदिनी राय जो मालवा का शासक था, इन दोनों के साथ बाबर का युद्ध लड़ा गया था, खानवा का युद्ध। और बाबर की सेना राणा सांगा की सेना की 1/3 थी। फिर भी बाबर ने सैनिकों को जाकर उनसे मिला और उसको धर्म युद्ध बताया। उसने कहा कि यह मुसलमानों पर खतरा है और उसने उसी समय जिहाद का नारा भी दिया। तो मुगल वंश में जिहाद का नारा बाबर को माना जाता है और इस प्रकार से इसने जिहाद का नारा दिया और उस्मानी व तुलगामा विधि के माध्यम से ही इसने वो युद्ध भी जीत लिया, यानी कि इसने खानवा का युद्ध जीत लिया और राणा सांगा को मार दिया। और इसने खानवा का युद्ध जीतकर गाजी की उपाधि ले ली। और इसके बाद इसका दूसरा टारगेट था मेदिनी राय। उसमें मेदिनी राय चंदेरी का राजा था और 1528 में चंदेरी का युद्ध बाबर व मेदिनी राय के बीच हुआ और इसमें मेदिनी राय मारा गया। और उस समय मेदिनी राय व उसके मंत्रिमंडल का सर कटवाकर इसने मीनार बनवा दी थी। और उसी समय बाबर ने कहा कि यहाँ की सभी औरतों को आगरा ले जाओ कैद कर कर, लेकिन उसी समय सभी औरतों ने जोहर कर लिया। जोहर आपको पता होगा, सामूहिक रूप से औरतें अपनी इज्जत बचाने के लिए आग में कूद जाया करती थी, जो पद्मावती महारानी ने किया था। और उसी दौरान बाबर ने जोहर पहली बार देखा था चंदेरी के युद्ध के समय। और 1527-28 ईस्वी में अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था और बाबर के सेनापति मीरा बाकी ने बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। और जब बाबर ने ये युद्ध जीता तो उस समय बाबर आगरा में जश्न मना रहा था। तब बाबर ने उसको देखा। जब बाबर आगरा में जश्न मना रहा था तब सभी सैनिक जश्न मना रहे थे, लेकिन एक सैनिक
जश्न नहीं मना रहा था, लेकिन वह मीट के टुकड़े को तलवार से उठाकर खा रहा था। उसकी निगाह बाबर पर पड़ी तो बाबर ने अपने बेटे हुमायूं और अपने सेनापति मीरा बाकी को कहा कि इस पर ध्यान रखो। यह बात वह सैनिक भी सुन रहा था और वह अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग गया। और भागते हुए उसने सैनिकों से कहा कि वह एक दिन मुगलों को भारत से निकाल देगा। और ठीक 12 साल बाद वह वापस आया और बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को हराकर उसने सूर्यवंश की स्थापना करके वह शेर शाह सूरी बन गया। शेर शाह सूरी का बचपन का नाम फरीद खान था। यह अफगानी तथा अफगानों के साथ मिलकर घाघरा नदी के किनारे घाघरा का युद्ध भी लड़ा गया था, जिसका नेतृत्व महमूद लोदी ने किया था। घाघरा का युद्ध जल और थल दोनों पे लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर की जीत हुई थी, लेकिन इस युद्ध में बाबर पूरी तरह से घायल हो चुका था और 1530 ईस्वी में मात्र 47 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद मुगल वंश का अगला शासक उसका बड़ा बेटा हुमायूं बना। और बाबर की आखिरी इच्छा थी कि उसकी कब्र काबुल में बनाई जाए, लेकिन उस समय कुछ कंडीशन सही नहीं थी, इसलिए उसका मकबरा आगरा के आराम बाग में बनाया गया। लेकिन कुछ समय बाद जब सिचुएशन नॉर्मल हुई तो उसकी डेड बॉडी वहाँ से निकालकर, उसका ताबूत वहाँ से निकालकर उसको काबुल में दफनाया गया। और इसी वजह से मुगल वंश में और अन्य शासकों में 2 बार दफनाया जाने वाला शासक बाबर बना। एक बार आराम बाग आगरा में और दूसरी बार काबुल अफगानिस्तान की जो राजधानी थी उसमें दफनाया गया। बाबर बागवानी व ढोल नगारों का शौकीन भी था और इसने अपनी आत्मकथा भी लिखवाई थी, जिसको इसने तुर्की में लिखवाया था, जिसको तुजाक ए बाबरी के नाम से जाना जाता है और इसे बाबरनामा भी कहा जाता है, जो अब्दुल रहीम खाना ने लिखी थी। और इसका फारसी में अनुवाद अकबर ने करवाया था। और अपनी आत्मकथा में इसने हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली राजा कृष्णदेवराय को बताया था, जो तुलुक वंश का विजयनगर साम्राज्य का राजा हुआ करता था। और इस प्रकार से बाबर की मृत्यु हो गई और मुगल वंश में अगला शासक हुमायूं बना, जो इसका बड़ा बेटा था। तो दोस्तों, अगली ऑडियो में हम हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।